नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपने देखा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो है जीत हासिल की है, कहीं न कहीं इसने जनता पार्टी का जो है वो मनोबल भी बढ़ाया है और कहीं न कहीं उनके अंदर जो है एक नया जोश और नया उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है और इन सारी चीज़ों ने इस चीज़ को साबित कर दिया कि अगर आप ज़मीनी तौर पर जनता से नहीं कनेक्ट होते हैं, आप अपने वादों को जो है वो पूरा नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं जनता जो आपको इतना लाड़-दुलार देकर जो है सत्ता में काबिज़ कर सकती है, तो वही जनता जो है वो आपको सत्ता से बेदखल भी कर सकती है। आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी का जो जब गठन हुआ था तब उनका जनता के साथ में जो है वो काफ़ी अच्छा कनेक्ट था, जनता दरबार लगता था जिसमें जनता की समस्याओं को जो है वो सुनते थे अरविंद केजरीवाल और उनका निपटारा करते थे और कोविड के बाद से जो है आपने देखा उनका कहीं न कहीं इस तरह का जनता दरबार जो है लगाना उन्होंने बंद कर दिया। तो कहीं न कहीं जो एक जनता के साथ में उनका कनेक्ट था या जनता उन्हें समझती थी, तो वो कहीं न कहीं जो है उनका ब्रेक हुआ जिसके कारण जो है आप कह सकते हैं इस तरह का गैप जनता के बीच में और आम आदमी पार्टी के बीच में जो है बनता गया। इसके साथ ही साथ पीने का पानी एक ऐसी समस्या थी जिसका निपटारा करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि पीने का पानी आप देखिए जनता की बेसिक नीड थी और जनता को जो है वो पीने का पानी मुहैया कराना, साफ पानी का जो आपने वादा किया था उसको पूरा करना यानी कि वो आपका जो है जो आपने वादा किया था चुनावों में उसको पूरा किया जाना बहुत ज़रूरी था। इसके साथ ही पॉल्यूशन हो गया और आपने देखा जिस तरह से बारिश के दिनों में जल-भराव हुआ, जिस तरह से जो है वो अव्यवस्था हुई थी और जिस तरह से कोचिंग के बेसमेंट में पानी चले जाने से 3 छात्रों की जो है वो मृत्यु हुई थी। कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं न कहीं जनता के मन में कहा जा सकता है कि आक्रोश जो है या गुस्सा कह लीजिए आम आदमी पार्टी के लिए बढ़ाती चली गई। वहीं पर आम आदमी पार्टी के द्वारा जनता से लगातार वादे जो है किए जाना, लगातार अपने उन्हीं चीज़ों को जो है वो दोहराना जो कि वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। यानी कि आपने यमुना की सफाई का वादा किया था, आपने वो नहीं किया। इसके साथ सबसे बड़ा कारण था कि केंद्र सरकार को बार-बार जो है इन सारी चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार ठहराना। बार-बार बोलना कि केंद्र सरकार हमें काम करने नहीं दे रही है, तो जनता को ये समझ में आ गया कि काम जो है वो केंद्र सरकार से होगा। और इन सारी चीज़ों के चलते जनता को लगा कि जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में भी अगर उनकी सरकार आ जाती है, तो एक जो ये शिकायत रहती है आम आदमी पार्टी की कि जो केंद्र सरकार है वो उनको काम करने नहीं देती, वो उससे जो है निजात मिल जाएगी और जनता को चाहिए उसके लिए जो है वो विकास के कार्य रुके ना, लगातार विकास होता रहे। तो इन सारी चीज़ों को कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की हार का ज़िम्मेदार जो है वो ठहराया जा सकता है इन सारी चीज़ों के लिए। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार जो है वो काफ़ी अच्छा था और उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से जो है इन सारी चीज़ों का प्रचार किया और क्योंकि मोदी की कहा जा सकता है पीएम मोदी की क्रेडिबिलिटी जो है अभी बनी हुई है और मोदी की बात पर लोग विश्वास करते हैं। तो जब उन्होंने जो है महिलाओं के लिए जो है योजना लाने का या महिला के लिए जो है वो पेंशन देने का या बाकी सारी चीज़ों का ऐलान किया और इस दावे के साथ कि आने वाले मार्च में जो है वो उसको क्रेडिट कर देंगे। तो कहीं न कहीं जनता ने उस क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है वो भरोसा किया और आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जो है इसी तरह का वादा किया था कि हर महिला को ₹1000 देंगे, लेकिन आज तक वो उन सारी चीज़ों को पूरा नहीं कर पाए। तो कहीं न कहीं आप जो वादे करते हैं, आप जो दावे करते हैं, उनका पूरा किया जाना ज़रूरी है, अगर आपको सत्ता में लगातार बने रहना है और उसके साथ ही साथ पर्सनल डेंट जिस तरह से आम आदमी पार्टी के ऊपर जो है वो शराब घोटाले का आरोप लगा, तो इस तरह के स्कैम, इस तरह के घोटाले तो बाकी जो है वो पार्टियों के ऊपर भी लगते रहते हैं, परंतु पर्सनली जब आप कोविड के टाइम पर अपना शीश महल का कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे, उसमें फैसिलिटीज़ आप इतनी अच्छी जो है वो अवेल करने की कोशिश कर रहे थे, तो उन सारी चीज़ों के चलते जनता को लगा कि आपने जो वादा किया था, जो दावा किया था एक आम आदमी होने का, आप कुछ ख़ास हो गए हैं। अब इन सारी चीज़ों का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और इस बार का दिल्ली चुनाव जो है वो पलट गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। अब ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, तो भारतीय जनता पार्टी जो है अपने उसी मॉडल को जो विकास मॉडल का जो ज़िक्र करते हैं, वही जो है दिल्ली में लागू करने के लिए प्रयासरत रहेगी। अब ऐसे में दिल्ली में बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार जो है वो बनने की तैयारी चल रही है। अब ट्रिपल इंजन सरकार कैसे बन सकती है इसके बारे में अगर बात करें तो क्या है बीजेपी की योजना और कैसे वो ट्रिपल इंजन सरकार बनाने की सोच रहे हैं तो
दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है और अब पार्टी की नजरें दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी के चुनाव पर है और इस साल अप्रैल में एमसीडी के मेयर का चुनाव होना है और बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण मुकाबला है और दिल्ली नगर निगम के चुनाव में बीजेपी की रणनीति क्या होगी और कैसे पार्टी बिना बहुमत के भी जो है मेयर की कुर्सी पर जो है काबिज हो सकती है। तो आइए इन सारी चीजों को समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आगे आने वाले टाइम में जो है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति किस तरह की होने वाली है दिल्ली को लेकर। तो दिल्ली नगर निगम का गणित जो है वो देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जो है इसको फिट करेगी, कैसे वो अपनी रणनीति के तहत जो है वो एमसीडी का चुनाव भी जो है जीतने की कोशिश करेगी। इसके बारे में अगर बात करें तो दिल्ली नगर निगम में कुल 250 पार्षद होते हैं और इसके अलावा दिल्ली के 7 सांसद, 3 राज्यसभा सांसद और दिल्ली के 14 विधायक भी जो है मेयर के चुनाव में मतदान करते हैं। अब देखते हैं कि इन आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी की स्थिति क्या है और कैसे वो मेयर का चुनाव जो है जीतने की तैयारी जो है वो कर रहे हैं आने वाले समय में। फिलहाल बीजेपी के पास 120 पार्षद हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के पास में 122 जो है पार्षद हैं। हालाँकि बीजेपी के पास 7 सांसद और 14 विधायक भी हैं, तो उनके पक्ष में जो है वो वोट करेंगे। तो इस तरह से बीजेपी के पास में कुल 121 वोट हैं, जो उन्हें मेयर के चुनाव में जो है मदद कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जो है वो बढ़त उसको मिली है, जिसका फ़ायदा मेयर के चुनाव में होने की संभावना है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 8 पार्षदों को उम्मीदवार जो है बनाकर उन्हें विधानसभा में भेज दिया था। ये सभी पार्षद चुनाव जीतकर दिल्ली विधानसभा में पहुंचे हैं। इन 8 पार्षदों में गजेंद्र दराल, नीलम पहलवान, रविंद्र सिंह नेगी, उमंग बजाज, चंदन चौधरी, रेखा गुप्ता, पूनम शर्मा और शिखा रॉय जो है वो शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी के मनोनीत पार्षद राजकुमार भाटिया ने जो है उन्होंने भी जो है विधानसभा चुनाव जीत लिया है। लेकिन मनोनीत पार्षद को मेयर के चुनाव में जो है वोट देने का अधिकार जो है वो नहीं होता है। उनका वोट सिर्फ जोन के चुनाव में जो है वो काउंट किया जाता है। उपचुनाव और रिक्त सीटों का मुद्दा जो है काफी इसमें अहम हो सकता है। वर्तमान में दिल्ली नगर निगम में 12 सीटों पर उपचुनाव प्रस्तावित हैं और इन सीटों पर चुनाव के बाद की स्थिति जो है पूरी तरह से साफ होगी। इसके अलावा एक मनोनयन भी जो है वो किया जाता है, जिसे उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त जो है वो किया जाता है। इन रिक्त सीटों को जोड़कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों की संख्या में जो है बदलाव हो सकता है। बीजेपी का मेयर बनाने का गेम प्लान जो है वो काफ़ी आपने देखा होगा काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और बीजेपी जो है इन सारी चीज़ों के ऊपर अपना वर्कआउट भी कर रही है, ज़मीनी तौर पर भी जो है उनका जनसंपर्क भी चलता है। तो बीजेपी के पास वर्तमान में 112 पार्षद हैं, जबकि आप के पास 119 पार्षद हैं। नवंबर 2024 में हुए पिछले मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी के महेश खींची ने जो है बीजेपी के उम्मीदवार किशन लाल को सिर्फ 3 वोटों से जो है हराया था। उस समय मेयर के चुनाव में कुल 263 वोट पड़े थे, जिसमें से महेश खींची को 133 वोट जो है मिले थे और किशन लाल को 130 वोट मिले थे। इस चुनाव में बीजेपी को 113 पार्षदों का समर्थन जो है वो मिला था। साथ ही एक विधायक और 7 सांसदों का समर्थन भी जो है उन्हें हासिल था। कहीं न कहीं उनके जो टोटल अगर वोट की बात करें तो 121 वोट जो है उनके बनते थे। अगर आगामी मेयर चुनाव में बीजेपी की ओर से अधिक समर्थन जो है उन्हें मिल जाता है, तो ये उनके लिए बड़ी कामयाबी जो है हो सकती है। बीजेपी के पास 14 विधायक और 7 सांसदों का समर्थन है और इस बार बीजेपी की स्थिति मजबूत जो है वो दिखाई दे रही है। इन सारी चीज़ों के साथ अविश्वास प्रस्ताव की भी जो है वो संभावना जताई जा रही है। अगर बीजेपी अपने मेयर के चुनाव में जीत दिलाने में जो है वो कामयाब हो जाती है, तो इसके बाद बीजेपी की ओर से मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। इसका मतलब है कि बीजेपी इस चुनाव को एक बड़ी राजनीतिक रणनीति के रूप में जो है वो इस्तेमाल कर सकती है और ये मामला दिल्ली की राजनीति में दिलचस्प मोड़ जो है वो ला सकता है। इन सारी चीज़ों के साथ में अगर ये कामयाबी मिल जाती है भारतीय जनता पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में जो है वो ट्रिपल इंजन की सरकार बन सकती है। दिल्ली में बीजेपी की जीत जो है और एमसीडी मेयर चुनाव के बाद में पार्टी पूरी तरह से ट्रिपल इंजन की सरकार की ओर बढ़ सकती है।
इसमें दिल्ली सरकार, केंद्रीय सरकार और नगर निगम में बीजेपी का कब्जा जो है वो हो जाएगा। इस तरह पार्टी की स्थिति काफ़ी मजबूत हो सकती है और बीजेपी का गेम प्लान इस दिशा में आगे जो है वो बढ़ रहा है और आगामी चुनावों में ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी अहम साबित होने वाली हैं। क्या बीजेपी इन सारी चीज़ों को लेकर धमाल मचाएगी? क्या वो इस तरह की जो रणनीति रच रही है, क्या उससे जो है उसको फ़ायदा मिलेगा? दिल्ली में बीजेपी के पास अभी तक कोई ताकतवर जो है आंकड़े कहा जा सकता है कि दिल्ली में बीजेपी के पास अभी कई ताकतवर जो है वो आंकड़े हैं और पार्टी ने अपनी रणनीतिक कहा जा सकता है राजनीति की शुरुआत कर दी है और अपने कदमों को लेकर जो है पूरी तरह तैयारी उसने जो है वो कर रखी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगामी एमसीडी मेयर चुनाव में बीजेपी अपनी ताकत को किस तरह से जो है साबित करेगी, खासकर ऐसे समय में जब वार्डों में जो है वो उपचुनाव और मनोनयन की प्रक्रिया भी जो है वो चल रही है, तो पार्टी का गेम प्लान और सटीक जो है हो सकता है। इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि दिल्ली में जो है वो रणनीति के तहत जो है वो सरकार जो है ट्रिपल इंजन की सरकार जो है बनाने की कोशिश करेगी और एमसीडी के चुनावों को जो है पूरी तरह से जीतने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर जो भी कहना हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।